इतिहास के पन्नों में दर्ज ये मैच दुनिया के लिए ऐतिहासिक हो चुका है। लेकिन उस दिन क्रिकेट का वो यूनिवर्स बॉस बॉलर्स का महाकाल बन चुका था। 23 अप्रैल 2013 चिन्नास्वामी बेंगलुरु का वो मैदान जिसमें 5 साल पहले मैकुलम का वो तूफान आया था। मैच शुरू होने से पहले किसको उम्मीद थी कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो पारी आज से ऐतिहासिक बन जाएगी। पिछले 7 मैचों में 3 बार अपने कप्तान को बदल चुकी पुणे वॉरियर्स का सामना विराट की कप्तानी वाली आरसीबी से था। दोनों टीमें अपने नए कप्तान के साथ अपने नए सफर के लिए तैयार थी, लेकिन पुणे को कहां पता था कि उसका सामना वेस्ट इंडीजियन पावर गिल नाम के तूफान से होने वाला है। दोनों युवा कप्तानों के मध्य टॉस होता है। टॉस पुणे के पक्ष में गिरा। फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और इसी फैसले के साथ प्रारंभ होती है पुणे के पतन की कहानी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही आरसीबी, उसे कहां उम्मीद थी कि आज का दिन विश्व क्रिकेट में अपना अलग ही वर्चस्व स्थापित करेगा, एक ऐसा अध्याय बनाएगा जिसमें शासन भी उसका होगा और सुशासन भी। आरसीबी के लिए पारी की शुरुआत कर रहे थे क्रिस्टोफर हेनरी गिल और तिलक रत्ने दिलशान, और पुणे की ओर से पहला ओवर फेंक रहा था स्विंग का सुल्तान। ओवन ने अपने पहले ओवर में अपने अंदाज में गेंदबाजी की और पहले ओवर में ओवन के खाते से मैच 3 रन खर्च होते हैं। लेकिन इस ओवर के बाद प्रारंभ होता है गेल स्टॉर्म। दूसरे ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में क्रिस्टोफर हेनरी गिल ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। क्रिस के तूफान से पहले वहां एक और तूफान पहुंच चुका था। मैच कुछ देर के लिए बारिश की वजह से रुका, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। होता वही है जो वो चाहता है। बारिश हुई, बारिश रुकी, मैच फिर से प्रारंभ हुआ और प्रारंभ हुआ गेल स्टॉर्म। गिल ने मैच को वहीं से प्रारंभ किया जहां से बारिश ने खत्म किया था और अगली 3 गेंदों में 14 रन निकाल लिए। ओवन का अगला ओवर एक बार फिर से किफायती साबित हुआ। उन्होंने एक बार फिर से मैच 4 रन खर्च किए और अगले ओवर में सोक टिंडा ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़ा वो इंसान टिंडा के इसी ओवर में स्ट्राइक चाहता था, लेकिन अगले ओवर में उसे स्ट्राइक मिलती है और मैच के 5वें ओवर में मिचेल मार्श को उसने 28 रन कूट दिए। इन्हीं 28 रनों के साथ उसका 50वां पूरा होता है। महज 17 गेंदों में क्रिस्टोफर हेनरी गिल के 50 रन पूरे हो चुके थे। पावर प्ले अब खत्म हो चुका था। 36 गेंदों में आरसीबी ने 62 रन बनाए थे। 7वें ओवर में क्रिस्टोफर हेनरी गिल ने अली मुर्तजा को रिमांड पर लिया और अपना पहला ओवर फेंक रहे अली मुर्तजा को यूनिवर्स बॉस ने 18 रन कूट दिए। अपने बॉलर्स की ये दुर्दशा देखकर पुणे का वो युवा कप्तान स्वयं के थाम लेता है। उसने स्वयं बॉलिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन क्रिस ने न कप्तान को छोड़ा और न ही उप कप्तान को। कोई भी बॉल थामता, क्रिस के सामने उसका वही हश्र होता जो उसने बाकियों का किया था। नाम बदल दो, इंतकाम बदल दो, लेकिन अंजाम सभी का एक था। क्रिस के सामने कोई भी गेंदबाज बॉल थामने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि क्रिस का वो तूफान हर गेंद को ग्राउंड के पार गिरा रहा था। फिंच ने महज 6 गेंदों में गिल को 29 रन दे दी। इन्हीं 29 के साथ गिल का स्कोर 95 के पार पहुंच चुका था। गिल अब शतक से महज 5 रन दूर था। अगले ओवर में टिंडा की ये फ्रेट क्रिस्टोफर हेनरी गिल को यूनिवर्स बॉस का ताज दे जाती है। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक उस दिन महज 31 गेंदों में आया था। गिल का ये तूफान, गिल की ये पारी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। लेकिन गिल नाम का ये तूफान अभी भी पुणे पर जारी था, क्योंकि अभी भी महज 10 ओवर का खेल हुआ था। अभी भी पारी के 10 ओवर बाकी थे। आरसीबी के खाते में 128 रन थे, जिसमें 100 से अधिक रन महज गिल के थे। ऐसे हालात में आरसीबी के बल्लेबाज पुणे के गेंदबाजों पर कहर बन के ठा रहे थे। 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में 168 रन थे और जारी था वो तूफान जिसके नाम से उस दिन दिग्गज गेंदबाज भी कांप रहे थे। 15वां ओवर एक बार फिर से अली मुर्तजा को थमाया गया। मुर्तजा का फिर से एक बार वही हश्र हुआ जो पहले हो चुका था। मुर्तजा ने एक बार फिर से गिल के सामने 28 रन लुटा दिए। आरसीबी का यह स्कोर अब 168 से 196 तक पहुंच चुका था और गिल नाम का ये तूफान अब 150 के पार पहुंच चुका था। अगले ओवर में आरसीबी ने अपने कप्तान का विकेट खो दिया, लेकिन विराट के विकेट के बाद मैदान में आ चुका था विश्व क्रिकेट का 360। अभी सिर्फ गिल पिटाई कर रहे थे, अभी एवी का तूफान बाकी था। उस दिन उस मैच में गेंदबाजी नहीं, अपने गेंदबाज होने पर रो रहे थे। भुवनेश्वर और लुक राइट के अलावा कोई भी गेंदबाज गेंद फेंकने से कतरा रहा था।
क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों के अलावा बाकी के सभी गेंदबाज बेधड़क निसंकोच पीटे गए थे। कोई भी गेंदबाज बॉल थामने से कतरा रहा था। कोई भी गेंदबाज हो, उसका अंजाम सिर्फ एक ही था। भुवनेश्वर के आखिरी ओवर में गिल ने भुवनेश्वर से भी 15 रन निकाल लिए और इन्हीं 15 रनों के साथ गिल ने ब्रेंडन मैकुलम का वो रिकॉर्ड तोड़ डाला जिसे तोड़ पाना दुनिया के लिए असंभव था। आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने का खिताब अब क्रिस्टोफर हेनरी गिल के नाम था। क्रिस्टोफर हेनरी गिल महज 61 गेंदों में 166 पर खेल रहे थे। अब उनकी पारी में 16 छक्के लग चुके थे। वहीं दूसरी तरफ से एबी स्टॉर्म ने महज 8 गेंदों में 31 रनों की पारी खेल दी। अंतिम 2 ओवर्स में आरसीबी के कुछ विकेट जरूर गिरे, परंतु गिल नाम का तूफान उस दिन पुणे के लिए स्तंभ बन चुका था, जो ना तो खत्म हो रहा था और ना ही खत्म होने का नाम ले रहा था। वो प्रारंभ हो चुका था तो बस प्रारंभ ही था। 20 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। आरसीबी के नाम अब इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था और उसी दिन क्रिस गेल ने 66 गेंदों में 175 रनों की वो पारी खेल करके टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। गेल ने उस दिन उस पारी में महज 66 गेंदों में 17 छक्के और 13 चौके लगाए थे। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। दिलशान ने 36 गेंदों में 33 रन बनाए, विराट ने 9 गेंदों में 11 रन, एबी डिविलियर्स ने महज 8 गेंदों में 31 रन बनाए। जहां इस मैच में एक तरफ से गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, वहीं इसी मैच में भुवनेश्वर कुमार और लुक राइट ने बेहद किफायती गेंदबाजी की थी। पुणे वॉरियर्स को 20 ओवर में 264 रनों का लक्ष्य मिला। टीम का हालिया प्रदर्शन देखते हुए दुनिया अब ये अंदाजा लगा चुकी थी कि पुणे की हार अब लगभग निश्चित है और प्रारंभ होती है पुणे की बैटिंग। पुणे की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे रॉबिन उथप्पा और एरॉन फिंच, लेकिन मुरली कार्तिक ने पहले ही ओवर में रॉबिन उथप्पा को अपना शिकार बना लिया। शुरुआती 4 ओवर में पुणे वॉरियर्स ने अपने 4 विकेट गंवा दिए और अब मैच में इतना पिछड़ चुकी थी कि रिक्वायर्ड रन रेट 16 के पार पहुंच चुका था। दुनिया की नजरों में पुणे की हार लगभग अब निश्चित हो चुकी थी, लेकिन स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श ने इस हार के फैसले को कम करने का प्रयास किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 13 ओवर तक बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। 13 ओवर तक का खेल खत्म हो चुका था। पुणे के खाते में 100 रन पर 4 विकेट थे। इस मैच पर यह जीत लगभग अब असंभव हो चुकी थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 25 के पार पहुंच चुका था। अब यहां से इस मैच में सिर्फ जीत का अंतर कम करना था। आरसीबी के इस विशाल लक्ष्य के सामने पुणे के बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं और 130 रनों के विशाल अंतर से हार का सामना करते हैं। उस दिन न युवा युवराज का बल्ला चला था, ना ही रॉबिन की तूफानी पारी आई थी, ना ही फिंच ने कहर ढाया था, ना ही स्टीव ने कमान संभाली थी। पुणे अपने इस मैच को बेहद शर्मनाक तरीके से हार चुकी थी। पुणे के लिए ये मैच नहीं, एक कलंक था। इतिहास का एक ऐसा कलंक जो पुणे के लिए अमिट और अपमानजनक था। क्रिकेट इतिहास में जब जब बड़े स्कोर का नाम लिया जाएगा, तब तब पुणे का नाम जरूर आएगा। क्रिस्टोफर हेनरी गिल अपने इस एक पारी की बदौलत विश्व क्रिकेट में यूनिवर्स बॉस बन चुके थे। उनकी इस एक इनिंग ने उनके रूप को रौद्र रूप बना दिया था। दुनिया की नजरों में वो काली शक्ति बन चुके थे। दुनिया की यादों में वो गिल नाम का तूफान और उसकी वो एक पारी आज भी याद है। उसकी इस एक पारी ने उसके लिए एक अलग ही खौफ बना दिया था और इसी खौफ से कांप रहे थे उस समय के दिग्गज गेंदबाज। पुणे वॉरियर्स महज 20 ओवर में 133 रन बना पाती है और क्रिस गेल के व्यक्तिगत स्कोर से 42 रन से पराजित हो जाती है।